नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विलंब हो गया है कुछ, लेकिन आप समझ जाएंगे कि कुछ न कुछ छोटी मोटी तकलीफ आई है, तभी गुरुजी लेट हुए हैं। तो सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी मित्र कुछ समय से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर क्लास को हम शुरू कर रहे हैं मित्रों। कुछ छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल 28 डेट दे रखी है, क्लास लगेगी, बिल्कुल लगेगी, चिंता मत करो। आप तो क्लास तो है ही है, आपके सामने आ गई ये क्लास और सभी मित्र जल्दी से जुड़ जाएं। बस 20-25 मिनट हम क्लास को लेने वाले हैं, इसलिए आप सभी मित्र जुड़ जाएं। आप सभी का स्वागत करता हूं और क्लास प्रारंभ कर रहे हैं मित्रों। जितने भी मित्र जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, बहुत बढ़िया, आपकी संख्या शानदार हो गई है और मैं चाहता हूं कि आप जुड़ जाएं। क्लास को शेयर कर लीजिएगा। आधे घंटे का समय है, काजू बादाम वाली क्लास है और आनंद के साथ पढ़ लेंगे उपसर्ग मित्रों। उसके बाद कल से थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर रहे हैं हम क्लास के लिए मित्रों। हाँ बिल्कुल, सभी मित्र जुड़ जाएं। रमेश निनामा जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है। धापू मीना जुड़ गई है, बहुत बढ़िया। रीनू सोनी, पुष्पा कुमारी, सभी जुड़ जाएं। आधा घंटा हम बिल्कुल मस्ती की पाठशाला में पढ़ेंगे मित्रों। हाँ बहुत बढ़िया मित्रों, चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। हमारे अच्छी संख्या में मित्र जुड़ गए हैं और भी जो मित्र हैं वो जुड़ना चाहें जुड़ जाएंगे मित्रों। उपसर्ग के कुछ एमसीक्यूज आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, उसके साथ हमारा उपसर्ग का जो एक चैप्टर था वो पूरा होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं सुविचार से। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता तय करना पड़ता है मित्रों। इसलिए जब एक बार कदम बढ़ा दिया तो बस आगे की तरफ ही हम कदम रखेंगे, पीछे लौट कर आने में भी तो उतना ही समय लगता है। इसलिए बहुत बढ़िया, राम राम। लोकेंद्र गर्ग जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है। रानी त्रिवेदी, बेबी भारती, नीता कलाल, नकुल मीना, कौशल्या झाकर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जीके रानी भी कह रही है मैं आ गई, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है और क्लास का शुभारंभ करते हैं मित्रों। उपसर्ग पार्ट 1 एक प्रश्नोत्तरी लेकर आपके सामने आया हूं। कुछ अच्छे प्रश्न हैं और बस 15-20 मिनट में हम इन प्रश्नों को पूरा करने वाले हैं। आप तैयार रहे। उपसर्ग होते हैं मित्रों उपसर्ग होते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शब्द होते हैं, शब्दों का समूह, वाक्यांश या शब्दांश। बहुत अच्छा और धरातल का प्रश्न है। आशा करूंगा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएं और जल्दी से आप सभी के उत्तर में देख रहा हूं। बहुत बढ़िया। गोपाल महावर कह रहे हैं नमस्ते करौली से, बहुत बढ़िया, स्वागत है। रीना भाटी कोटा से, जय श्री श्याम, बिल्कुल आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मित्रों और जुड़ जाइए मित्रों जल्दी से। बहुत बढ़िया, नमस्ते। लक्ष्मी कुमारी मीना जुड़ गई है हमारे, बहुत बढ़िया। क्लास को शेयर लाइक करते हुए मित्रों पहले प्रश्न का उत्तर सबसे पहले चंद्रमुखी जयपाल ने दे दिया है, 4 बता रहे हैं, वेरी गुड मित्रों। उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो मित्रों उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, शब्दों का समूह भी नहीं है, वाक्यांश भी नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं मित्रों? शब्दांश होते हैं। इसलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन मित्रों ने बताया है बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश, जय हिंद। ऋषिराज सिंह चौहान जुड़े हैं, स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा प्रश्न है, उपसर्ग जुड़ते हैं शब्द के आगे, शब्द के आगे, शब्द के पूर्व में, शब्दांश के पूर्व में। मित्रों बहुत धरातल का प्रश्न है और बहुत सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा आप, है ना। शब्द के आगे जुड़ते हैं, शब्दांश के आगे, शब्द के पूर्व में और शब्द शब्दांश के पूर्व में। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न कैसा है, गजब का प्रश्न है। देखिए तो सही, सरल दिखता है लेकिन सही तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ गया मित्रों और आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है मित्रों, जल्दी बताइएगा। हाँ ये प्रश्न छोटा दिख रहा है। नमस्ते जिगर, बहुत बढ़िया, जिगरा चाहिए भाई। हाँ बहुत बढ़िया। गोपाल सुथार, स्वागत है, सभी का स्वागत है मित्रों, है ना। क्लास में जुड़ने के लिए जिगरा चाहिए और जिगर आ गया, देख लो आप, बहुत बढ़िया। हाँ आपकी एनर्जी कम हो रही है, क्या बात है। चलो मैं तो अपनी एनर्जी बढ़ा ही लेता हूं, आपको देखकर मुझे याद आ जाता है कि मुझे भी अपनी काजू बादाम खा लेनी चाहिए। बहुत सारे मित्र हमारे काजू बादाम ला रहे हैं और क्लास के साथ साथ काजू बादाम का आनंद भी ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। उपसर्ग आप साथ साथ में सीखते भी जाएंगे और काजू बादाम मैं खा रहा हूं। देखिए मित्रों हमारे सामने एक मूल शब्द है और हमने प्रति एक उपसर्ग जोड़ दिया। अब यहां कहने का अर्थ यह है कि इसको क्या बोले, हम आगे बोले या पूर्व बोले?
तो मित्रों इसका अगर सही अगर आप सोचेंगे तो आगे नहीं बोलेंगे, आगे तो इधर भी हो सकता है। बताओ अब एक के आगे क्या आएगा, तो आगे का अर्थ फिक्स नहीं है, आगे उधर भी हो सकता है, आगे इधर भी हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा शब्दांश नहीं, शब्द के पूर्व में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिन जिन मित्रों ने बताया है, शब्द के पूर्व में। देखिए शब्द है और इसके पूर्व में उपसर्ग जुड़ता है, आगे शब्द जो है वो कंफ्यूज करने वाला है। नकुल मीना भी बादाम खा रहा है, क्या बात है सर, आज मैं भी बादाम ले आया हूं गोपाल, क्या बात है, मजा आ गया ना यार। यही तो होती है क्लास के साथ स्पिरिट है, और आप अपनी एनर्जी को भी बनाए रखें, आपको देख के मुझे भी याद आता है और आप भी खा रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, 2 का 3 बता रहे हैं, 2 का 3 बिल्कुल सही है। शब्द के पूर्व में मित्रों ध्यान रखना, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे तो कुछ भी हो सकता है, आगे इधर भी होता है। कई बार कहते हैं अब बताइए आगे बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, आगे का मतलब तो बाद में भी होता है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आ गया, देखिएगा। किसी शब्द के पूर्व में उपसर्ग जुड़ने पर निर्मित शब्द होते हैं, निर्मित शब्द होते हैं या निर्मित शब्दों में होते हैं, है ना। जो शब्द निर्मित होते हैं उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, संधि, समास, 1 व 3, कोई नहीं, है ना। 1 व 3 नहीं मित्रों, यहां पर 1 व 2 कर देते हैं, है ना, 1 व 2 दोनों। एक व 2 दोनों, कोई नहीं। बताएं आप इसमें से किसी शब्द के पूर्व में उपसर्ग जुड़ने पर निर्मित शब्द होते हैं, क्या होते हैं, संधि होते हैं, समास होते हैं, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं। बहुत बढ़िया, 3 का 1 गोपाल बता रहे हैं, बिल्कुल संधि। फिलहाल यहां पर संधि है ऑप्शन, हमें संधि ही लिखना है। समास की जगह अगर संयोग होता तो हम 1 व 2 दोनों वाले ऑप्शन को राइट करते। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, किसी शब्द के पूर्व में, है ना, जैसे अनु जुड़ा है किसके पूर्व में, शासन के पूर्व में, तो मित्रों एक नया शब्द बनता है अनुशासन, और हम कहेंगे ये अनुशासन में संयोग हुआ है। और इसी तरह से हम देखेंगे तो अधि, अधि, धन, अयन अगर हम मिलाते हैं तो मित्रों एक शब्द बनता है अध्ययन, देख लीजिएगा, अध्ययन। तो यहां पर संधि हो गई और यहां पर संयोग है, इसलिए किसी शब्द के प्रारंभ में अगर कुछ शब्दांश उपसर्ग के रूप में जुड़ते हैं तो जुड़ते समय 2 तरह की क्रिया हो सकती है, कुछ में संधि हो सकती है, कुछ में समास हो सकता है। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उपसर्ग के संबंध में सत्य कथन है, आपको बताना है मित्रों, उपसर्ग के संबंध में सत्य कथन है। उपसर्ग शब्द होते हैं, उपसर्ग स्वतंत्र होते हैं, उपसर्ग किसी शब्दांश के पूर्व में जुड़ते हैं, उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। अब आपको इसमें से सत्य कथन बताना है मित्रों, सत्य कथन। हाँ, अगर आप ध्यान से देंगे तो सभी मित्र इसका उत्तर दे सकते हैं। जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, आग्रह करता हूं कि सभी इस प्रश्नोत्तरी का हिस्सा जरूर बने मित्रों, है ना। केवल आपको इस प्रश्नोत्तरी को देखना नहीं है, उत्तर देखना चाहता हूं। कमेंट कम आ रहे हैं आपके। सुधा जी स्वागत है आपका, और भी जितने मित्र जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर सबसे पहले गोपाल महावर ने दिया है, 4 का 3 बता रहे हैं, है ना। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई मित्र, उपसर्ग किसी शब्दांश के पूर्व में नहीं जुड़ते हैं, शब्दांश के पूर्व में थोड़ी जुड़ते हैं। देखिए यहां यही तो कंफ्यूजन क्रिएट किया है। हाँ, सही ऑप्शन जो है 4 का 4, बिल्कुल, वेरी गुड। जिन मित्रों ने 4 का 4 बताया, वेरी गुड। रेसु राजावत, क्या बात है, स्वागत, वेरी गुड। हुक्माराम हरीश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, जिगर सेन भी जुड़े हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। दीपक, जीके रानी केरी मेरा राइट है, बहुत बढ़िया, है ना, राइट होना ही चाहिए। ये सत्य कथन है मित्रों। उपसर्ग स्वतंत्र होते नहीं, उपसर्ग परतंत्र होते हैं, उपसर्ग शब्द होते नहीं, उपसर्ग तो शब्दांश होते हैं। इसलिए ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इन ऑप्शन के अनुसार हमें सही उत्तर तक पहुंचना था। बहुत बढ़िया। सुमन पुनिया जुड़ी है, स्वागत। पंकज सागर जुड़े हैं, और भी मित्र जितने भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए मित्रों। 15-20 मिनट की प्रश्नोत्तरी है। मूलतः उपसर्ग के कितने स्रोत या भेद माने जाते हैं, मूलतः उपसर्ग के कितने स्रोत या भेद माने जाते हैं, 2, 3, 4, 5। आपको बताएं मित्रों, उपसर्गों के मूलतः कितने स्रोत या भेद माने जाते हैं। उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, 2, 3, 4, 5 मित्रों बताइए। 2 तो नहीं है मित्रों, है ना, 2 नहीं है। अब बताएं मित्रों, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 5 का कौन दे रहा सबसे पहले, पुष्पा कुमारी, शाबाश। हाँ, बस प्रश्न नंबर 5
लिखते रहें और साथ में ऑप्शन डालें 1 2 3 4, तो मुझे समझ में आएगा कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, क्लास को एक बार शेयर लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, ताकि और भी हमारे मित्र जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 का 2 बताना है, बहुत अच्छा, सही उत्तर है। 3 होते हैं मित्रों, एक होते हैं संस्कृत भाषा के तत्सम उपसर्ग, दूसरे तद्भव उपसर्ग, और तीसरे जो है मित्रों उनको हमने कहा विदेशी उपसर्ग। तो मूल रूप से 3 होते हैं। बहुत बढ़िया लोकेंद्र गर्ग, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, स्वागत है आपका। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में तत्सम उपसर्गों की संख्या होती है मित्रों, अच्छा प्रश्न है, आपको बता भी रखा है। हिंदी भाषा में तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप सभी मित्रों ने बराबर दिया है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आ जाए जल्दी से। जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, आग्रह है बस प्रश्नों का उत्तर फटाफट देते रहिए, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए 22 मित्रों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तत्सम उपसर्गों की संख्या 22 होती है। बाकी उपसर्गों के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं संख्या को लेकर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आया, देखिएगा। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। किस ऑप्शन में है ना, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? आपको बताना पड़ेगा किसमें उपसर्ग से रहित शब्द है ना, उपसर्ग से रहित शब्द किसमें है, ये आपको बताना पड़ेगा। हाँ, बाकी सबको देखें आप, हो सकता है किसी में एक आध शब्द भी ऐसा हो सकता है जो उपसर्गों से रहित हो सकता है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा उपसर्ग से रहित है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर सबसे पहले कौन देता है, देख रहे हैं। चलिए, मुझे तो उत्तर बिल्कुल सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं, देखते हैं। बहुत बढ़िया, कौशल्या 6 का 2 बिल्कुल बराबर। अरुण कुमार बी बता रहे हैं। और ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 7, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और हम बिल्कुल घन चक्कर बन जाते हैं। पहले अभ्यास कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 7 का 1, वेरी गुड। जिन्होंने 7 का 1 बताया है, बिल्कुल उनके उत्तर की तारीफ करूंगा। गोपाल सुथार ने 1 बताया, वेरी गुड। रीनू सोनी ने भी 1 बताया। बाकी लक्ष्मी लाल कसोटिया, बहुत सारे मित्र जो हैं वो 7 का 1 बता रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। देखिए कैसे मित्रों, ये तो ठीक है, पराधन जय होता है, ये भी ठीक है, पराधन भव होता है, लेकिन विनायक मित्रों इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये विनय धन अक होता है, और विनय कोई उपसर्ग नहीं है। इसका मतलब यहां ये उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। बाकी अकाल में अधन काल होता है, अधन थल होता है, अनधन पड़ होता है, कोई दिक्कत नहीं। कूधन घड़ी, कूधन पुत्र, कूधन संग, दुष्धन चिंता, दुष्धन कर्म, दुष्धन साहस, इस सब में तो बराबर है, यानी इन सब में तो उपसर्ग हैं। इसका मतलब केवल ऑप्शन नंबर 1 में ये एक शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसमें बोला कि किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है। मित्रों ये भले ही उपसर्ग वाले हों, लेकिन ये उपसर्ग से रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नीता कलाल, शाबाश। हाँ, रंजीना मीना, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। नीतू शर्मा जुड़ रही है, नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना परा उपसर्ग किस में नहीं है। मित्रों इन प्रश्नों को सरल मान लो, कठिन मान लो, मध्यम गति के मान लो, उत्तर आपसे सही आ जाए, सही हो जाए, इसका मतलब आपके लिए सरल है, और जिनसे ये नहीं हो पा रहे हैं कहीं न कहीं गलत है। बहुत बढ़िया। लोकेंद्र गर्ग कह रहे हैं विनायक में आदि संधि है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नरेंद्र मेनारिया जुड़ गए हैं, स्वागत। जितेश जोशी आपका भी स्वागत है, बहुत बढ़िया। क्लास को शेयर लाइक कर दो यार दोस्तों फटाफट, बहुत बढ़िया। देखिए तो सही, कल से हम क्लास जो है कुछ अलग अंदाज में लाने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं। कल की क्लास आप सबके लिए थोड़ी अलग से हटके होगी निश्चित तौर पर। हमारे 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के विद्यार्थी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा रिमिक्स क्लास लाने वाला हूं, है ना, कुछ मिक्स कर देंगे उसमें। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से देखिए, पराक्रम पराधन क्रम हो गया मित्रों, बिल्कुल ठीक है। पराश्रित मित्रों, परधन आश्रित होता है, इसमें पर उपसर्ग है। पराधन भव में परा उपसर्ग है। पराजित में पराधन जीत होता है, और इसमें भी पराधन क्रम है मित्रों। तो परा उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है, ये देखो पर है, इसमें परधन आश्रित होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे अधिकांश मित्रों ने बताया है, बहुत बढ़िया। नकुल मीना उदयपुर, बिल्कुल स्वागत है नकुल। कमला गुर्जर, बहुत बढ़िया। और भी जितने मित्र हमारे जुड़ सकते हैं जुड़िएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में नि उपसर्ग है मित्रों? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि किसमें नि उपसर्ग है।
चार ऑप्शन बताना मित्रों, चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताएं। नी उपसर्ग हैं, इन चार ऑप्शन में से किसमें नी उपसर्ग हैं? प्रश्न अच्छा है, बहुत बढ़िया। परधन आश्रित होता है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अभी जितने मित्र हमारे जुड़े हुए हैं बस लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या पता क्लास अच्छी नहीं लगी हमारे दोस्तों को। एक सेकंड निकाल के लिए जल्दी से थम्स अप कर दो दोस्तों, है ना। आपका थम्स अप बहुत मायने रखता है, बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेरणा का विषय बनता है, और मेरे लिए तो है ही मित्रों। एक लाइक ही तो चाहिए आपसे, ताकि कम से कम और बच्चे जो हैं उन कक्षाओं तक पहुंचे। बहुत बढ़िया, एक सेकंड लगाकर सभी लोग एक बार थम्स अप दिखा दें। अभी भी कुछ लोगों ने थम्स अप नहीं किया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 9 का 1 बता रहे हैं, वेरी गुड। देखिए नी धन रूपण होता है, निरूपण, बिल्कुल यही नी उपसर्ग है। बाकी सब में देखिए निरापद है, क्या करेंगे? निर्धन आपद करेंगे मित्रों, निर्धन आपद। निरीह है मित्रों, निर्धन ईह करेंगे, और निरामिष है, निर्धन आमिष करेंगे मित्रों, निर्धन आमिष। इसका मतलब आप देखिएगा इसमें निर उपसर्ग है तीनों में, और यहां नी उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है मित्रों, बिल्कुल सही है। शाबाश मित्रों, आप सभी ने बहुत बढ़िया थम्स अप कर ही दिया है। चलिए, काजू बादाम का डिब्बा आपको बताता ही रहता हूं, इसलिए जो लोग बाकी बचे हुए हैं क्लास के साथ साथ थोड़ा सा विटामिन प्रोटीन भी ले लीजिएगा, सर्दी की खुराक है, और खाते रहे, मस्ती से पढ़ते रहें। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए? मित्रों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप बताएं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग व प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, बताएं आप। वेरी गुड मित्रों, अरुण कुमार जुड़े हैं, सीता देवी नमस्ते, टोंक से ओम प्रकाश सैनी, बहुत बढ़िया, मंजू मेहरा, लक्ष्मण जी, संजू चौधरी, सभी का स्वागत है। वेरी गुड, यस, आप सभी की जो उपस्थिति है मित्रों अभी भी, है ना, थम्सअप वाली उपस्थिति में कमजोरी आ रही है, अभी भी एक बार थम्सअप कर दो जुड़ते ही मित्रों। चलिए, वेरी गुड। देखिए बेरहम, यहां तो उपसर्ग ही उपसर्ग है, केवल बेधन रहम। हाँ, बिकाऊ, देखिए बिका धन आऊ है, यहां प्रत्यय है मित्रों, ठीक है। लाधन जवाब है, ओके। लेकिन यहां देखो अधन कथनीय, अधन कथन धन ईय, देखिए इस शब्द को जब हम अलग करते हैं अधन कथन धन ईय, तो आप देखिएगा उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। हमारे मित्रों ने बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड। चलिए, नीतू कुमारी स्वागत है, बहुत सारे मित्र हमारे कह रहे हैं, राजेंद्र पंचाल नमस्ते, आइए बेटा जुड़ जाओ। फिर देखिए निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, फिर आपके सामने आ रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बताएं आप। स्वागत, अभ्यागत, आगत, क्रमागत, आपको बताना उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, 10 का बिल्कुल आपने सही बता दिया है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ गया है, बहुत सारे मित्र हैं। हाँ, जिगर भार्गव कह रहे हैं कि लाइक करो दोस्तों, अब ये लाइक आपको ही करना है, हमारी ओर से तो क्लास आगे पीछे देरी से कुछ भी हो जाए पर आपके लिए लानी जरूरी है मित्रों। हाँ, एक वादा कर रखा है आपसे और कोशिश करेंगे कि उस वादे तक आपको पहुंचाएंगे। कल से क्लास बिल्कुल नए अंदाज में आने वाली है ना। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड दोनों के लिए बहुत शानदार क्लास होने वाली है। शाबाश। 11 का 4 बता रहे हैं, वेरी गुड मित्रों। देखिएगा बिल्कुल ये मित्रों संधि विच्छेद करोगे तो क्रम धन आगत है, क्रमागत शब्द है, और इसमें क्रम जो है वो शब्द उपसर्ग नहीं है। आगत में आ उपसर्ग है, अभ्यागत में अभी उपसर्ग है मित्रों, और फिर आ उपसर्ग भी आगत करते हैं, और यहां सुधन आगत है मित्रों। तो ये सारे उपसर्ग हैं, और चौथे ऑप्शन में उपसर्ग नहीं है मित्रों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा अनुर्वर शब्द का उपसर्ग की दृष्टि से सही विश्लेषण है। अनुर्वर शब्द है और उपसर्ग के दृष्टिकोण से सही विश्लेषण आपको ढूंढना है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, है ना, और आप सभी इसका सही उत्तर दे सकते हैं। इंतजार है प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर सबसे पहले कौन विद्यार्थी आप में से देता है। शाबाश कृतिश, बिल्कुल सही कर रहे हो, शाबाश। और भी हमारे मित्र जितने भी हैं, वेरी गुड मित्रों। बस आप एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें, और भी हमारे मित्र जुड़ जाएं। सत्र की क्लास होते ही मित्रों थोड़ा सा काजू बादाम वाला थोड़ा सा जोश आ जाता है ना, और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो मेरा वादा है आपसे, आप कभी भी, है ना, हार का मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन हम तनाव से, है ना, बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त होकर पढ़ाई करते हैं, अधिगम होता ही नहीं है, जिंदगी में गम ही गम खड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, 12 का 3 बता रहे हैं, वेरी गुड मित्रों, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, है ना, बिल्कुल सही बताया आपने। 12 का 3 बता रहे हैं, वेरी गुड।
चलिए देखिए, अनुधन उर्वर नहीं होता है मित्रों, अनु सामने दिख रहा है लेकिन इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। अन उर्वर यहां न पूरा है मित्रों, ये भी ठीक नहीं है। अनुधन वर ये भी ठीक नहीं है। अनधन उर्वर मित्रों, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, और अन लगाते ही अनुर्वर हो जाएगा, इसका अर्थ होता है अनुपजाऊ। जो उपजाऊ नहीं है मित्रों वो है अनुर्वर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अनभिज्ञ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है मित्रों। यहां आप बताएं, जो 4 ऑप्शन है उसके अनुरूप इसका सही उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ चुका है मित्रों। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर बताएं। क्या अन होगा, अन हलंत होगा, अ होगा, अनु होगा? अनभिज्ञ शब्द है मित्रों। बहुत बढ़िया विश्लेषण कर सकते हैं आप, और ये मैंने बताया भी है आपको, है ना, परीक्षाओं में भी ये शब्द आकर खड़ा हो सकता है। बिल्कुल वेरी गुड मित्रों। हाँ, एक शेयर और क्लास को मार दीजिए, धड़ाधड़ बच्चे और भी जुड़ जाएं। चलिए देखिए, अन नहीं होगा, हमारे अधिकांश मित्र सही बता रहे हैं। अन, अन हलंत मित्रों। देखिए इस शब्द को थोड़ा विश्लेषित करते हैं। अन हलंत धन अभिज्य होता है मित्रों, अन हलंत धन अभिज्य, और अभिज्य को फिर से तोड़े मित्रों तो अभिधनज्य होता है, अभिधनज्य। तो मित्रों अन हलंत धन अभिधनज्य मिलकर बनता है अनभिज्य मित्रों। बहुत बढ़िया सर, साहित्य में याद नहीं होता, कंफ्यूज रहता है ना? हाँ संजू, बिल्कुल देखो कल से आपको साहित्य भी याद कराएंगे, बहुत सारी चीजें भी याद कराएंगे, है ना? बिल्कुल। चलिए, और कल से प्रश्नोत्तरी की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है अनुपयोगी, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो है नहीं है, ध्यान रखना। अनु उपसर्ग से अनुपयोगी, अनुसार, अनुगमन, अनुदेश। बताएं आप। अच्छा प्रश्न है। हाँ, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने आ गया और उत्तर आपको देना है मित्रों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं क्लास को बिल्कुल एंजॉय करें और उत्तर जरूर दें। प्रश्न नंबर 14 का 1, रिधाराम ऊंटवाल का उत्तर सबसे पहले आ गया। क्या बात है रिधाराम, बहुत बढ़िया, है ना? वेरी गुड, शाबाश। सरला मीना, नीतू कुमारी, लक्ष्मीलाल, वेरी गुड। परमेश्वरी साफल्यम, गोपाल, गणेश साहू, वाह वाह, क्या बात है। देखिए अनुधन सार है, सीधा दिख रहा है। अनुगमन में अनु है, अनुदेश में अनु है, और दिखने में तो यहां पर भी अनु है, लेकिन मित्रों जब इसका विश्लेषण करोगे तो अनधन उपयोगी होता है, अनधन उपयोगी, है ना? और जब ये ऊ जो है इस आधे न में चला जाएगा तो अनुपयोगी ही दिखेगा साहब, ये ही दिखेगा। हाँ, लेकिन आप देखिएगा बिल्कुल आप सही उत्तर तक पहुंचे हैं, ऐसे ही परीक्षा में भी पहुंचना है मित्रों। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अन उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अन हलंत, है ना? अन उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अनपढ़, अनहोनी, अनबन, अनादि। अब आपके सामने अन उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और ये सारे के सारे शब्द आपको मैंने इन कक्षाओं में लिखाए हैं मित्रों। परीक्षाओं में भी आएंगे निश्चित तौर पर, इसलिए सबसे अपेक्षा कर रहा हूं कि बिल्कुल पूर्ण ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। शाबाश। रिधाराम का उत्तर आ गया 15 का भी, क्या बात है, बहुत फास्ट उत्तर आ रहा है। हाँ, रूहाबा कह रही कि सर साहित्य याद करने का तरीका बताओ प्लीज। रूहाबा, बात करते हैं, है ना? कल साहित्य की बात ही करेंगे, ठीक है? कल की क्लास में हम साहित्य की भी बात करेंगे, दूसरी बातें भी करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जरूर चर्चा करते हैं। देखिए याद तो अब कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा मित्रों। ये लो साहब, इन सब में तो उपसर्ग अन है, तद्भव शब्द हैं सारे, लेकिन अनादि जो है मित्रों इसमें अनहलंत है, और आपको ये शब्द लिखाया हुआ है अनहलंत धन आदि, और मिलकर बनता है अनादि। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है मित्रों। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। देखिए तो सही प्रश्न कितने आपको कैसे लग रहे मित्रों, एक बार प्रश्न के बारे में कमेंट जरूर करो। मैं ही अपने मुंह से बोलूं ठीक नहीं है, आपको लगना चाहिए कि प्रश्नों का स्तर ठीक है ना? कहीं आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है या नहीं, या बहुत सरल है ना? एक आपकी ओर से उत्तर जरूर आना चाहिए कमेंट के रूप में मित्रों, है ना? आपसे कमेंट की अपेक्षा है। प्रश्नोत्तरी का लेवल जो है वो ठीक है, या इसको और बढ़ाएंगे आने वाले समय में, जैसा भी आप लोग सजेस्ट करें मित्रों। 1 बजे वाली क्लास को अभी हमने 9 बजे वाली क्लास में शिफ्ट कर दी है, इसलिए अब हम रोज 9 बजे लाइव क्लास लेने वाले हैं, ताकि आप अधिक से अधिक मित्र जुड़ पाएं
और अभी हमारे सामने टारगेट है सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड। तो आप सोचिए जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले हमारे जो मित्र हैं, सीईटी की तैयारी करने वाले भी जो मित्र हैं, उन सब के लिए लाभान्वित होने वाली क्लास है। हेलो सर, नमस्ते। इंदिरा लटियाल, कहाँ इंदिरा जी? पहली बार जुड़े हैं, स्वागत है आपका, और रोजाना जुड़ रहे हैं तब भी आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया मित्रों, चलिए प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो गया है। अनुधन उदित, वेरी गुड, सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा मित्रों। देखिए अनुदार शब्द को देखते हैं, अन हलंत धन उदार है ना? हाँ, अन हलंत धन उदार है। अनुचित देखिए मित्रों, अन हलंत धन उचित है मित्रों, अन हलंत धन उचित है। और इधर देखिए अनुपयुक्त है मित्रों, क्या होगा? अन हलंत धन क्या है? उपयुक्त है मित्रों, उपयुक्त है, उपधन युक्त है। तो आप देख सकते हैं ये तीन शब्द जो हैं हमारे सामने, इसमें अनहलंत 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 है, लेकिन अनुदित मित्रों शब्द बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, अनुधन उदित होता है, अनुवादित शब्द नहीं होता है मित्रों, ये भी ध्यान रखिएगा। हम बोलने में कई बार बोल लेते हैं, व्याकरण की दृष्टि से अनुवादित कोई शब्द नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। वेरी गुड मित्रों, शानदार प्रश्न और परफेक्ट क्लास है। रानी की ओर से कमेंट आया है, बाकी लोगों की ओर से भी कमेंट आना चाहिए मित्रों। आपको क्लास कैसी लग रही है, एक क्षण के लिए समय निकालकर जरूर बताइएगा मित्रों। बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं? चार ऑप्शन हैं और आप बताएं किस में उपसर्ग नहीं है। चार ऑप्शन में से आप बताएंगे कि किसमें उपसर्ग नहीं है। हर तरह के प्रश्न देने का प्रयास किया है मित्रों आपको। अनुलेखा पारिकरी सर, बहुत ही शानदार क्लास है, अच्छी तैयारी हो जाती है आपके इन प्रश्नों से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अनुलेखा, जबरदस्त प्रश्नोत्तरी है। गोपाल महावर कह रहे हैं बहुत बढ़िया। चंद्रमुख जयपाल कह रहे हैं सुपर डुपर क्लास है, वेरी गुड। संजू कह रही है शानदार, क्या बात है, वेरी गुड, वाह वाह, शानदार क्लास है, तो फिर मुझे भी आनंद आ गया। चलिए, और भी निरंतर आपके लिए क्लासें लाता रहूंगा, चिंता नहीं करें आप, है ना, वादा है। सिलेक्शन तक साथ निभाऊंगा। उसके बाद तो आप वैसे ही भूल जाओगे। हाँ, रीना भाटी कह रही सर नतमस्तक है सर, आप बहुत मेहनत करते हो, थैंक्स सर रीना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, करना ही है। हम भारत के लोग, भारतीयों के लिए अगर मेहनत नहीं करें हमारे बच्चों के लिए, तो फिर शिक्षक होना ही बेकार है ना। थोड़ा तकलीफ आएगी, सोफे पर कम बैठेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन कहीं तो कहीं निर्माण तो हो रहा है मित्रों। सुनीता चौधरी, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बढ़िया। लालच, उत्तर आ गया मित्रों, क्या बात है, वेरी गुड। लालच में कोई उपसर्ग नहीं है मित्रों, बिल्कुल सही है। बेशक में तो बे उपसर्ग है ना, लाचार में ला उपसर्ग है और बनाम में ब उपसर्ग है, बिल्कुल इनमें तो उपसर्ग है, लेकिन लालच में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही, सही बताया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गणेश लाल कह रहे मस्त क्लास है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव उपसर्ग नहीं है? चार ऑप्शन आप बताएं, अव उपसर्ग किस में नहीं है? अब उपसर्ग किसमें नहीं है? अवसर, अवश्य, अवधि, अवनति, आपको बताना है किसमें अब उपसर्ग नहीं है। हाँ अनुलेखा, बिल्कुल साहित्य के भी प्रश्न करेंगे, आप चिंता नहीं करें, है ना, बिल्कुल आपके लिए इस तरह से ही कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग प्रश्नोत्तरी, सब तरह की आपकी तैयारी हो जाए, है ना, इसी का प्रयास है। बहुत बढ़िया। 18 का रिदाराम जी का उत्तर आ गया, 18 का 3, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर प्लीज आप हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज टेस्ट ले लो। संजू, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बस कल से हम यही काम करेंगे। अभी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, इसमें भी हम टॉपिक बराबर अपलोड कर रहे हैं, और आज कम से कम लगभग 500 के आसपास विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज को भिड़ते ही उसका उपयोग लेना शुरू कर दिया है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे भी टेस्ट सीरीज लेनी है, तो ले लीजिए मित्रों, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ना, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और हमने लगभग 13-14 टेस्ट उसमें अपलोड कर लिए हैं, बाकी का लगभग क्रम जारी है, रोज टेस्ट अपलोड होंगे। हाँ बिल्कुल, इस बार बेड़ा पार होगा। चंद्रमुखी जयपाल, जरूर होगा, है ना, ईश्वर जरूर अच्छा करने वाले हैं। मेरी पहली क्लास है सर, बहुत शानदार क्लास है। अच्छा, कमला गुर्जर पहली बार जुड़ रही है, स्वागत है आपका कमला, और आप निरंतर जुड़िएगा। मधुरम हिंदी के ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। देखिए मित्रों, अब उपसर्ग नहीं है, अवसर में अब उपसर्ग है मित्रों, है ना। और फिर देखिए अवधि में क्या है, अवधन दी है मित्रों, अवधन नति है, अधन अवश्य है, अवश्य में मित्रों जो है अब उपसर्ग नहीं है,
है ना। हाँ अवश्य में अब उपसर्ग नहीं है, इसलिए मित्रों बिल्कुल। हाँ लोकेंद्र गर्ग कह रहे हैं कि सर हिंदी विषय के लिए निरंतर, सर आपके बारे में गौरव सर ने बताया था, बिल्कुल गौरव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा यूं कह सकते हैं स्रोत है। बहुत अच्छा छात्र हित में काम करते हैं और हम मेवाड़ से उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं। निरंतर है ना कोशिश है हम भी अच्छा काम करें बच्चों के लिए। आप सबका जो सानिध्य मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा है। गणेश कह रहा सर इतने दिन कहां चले गए थे। अरे मित्र कुछ दिन तबीयत थोड़ा सा आगे पीछे है ना, कुछ हो जाता है, शरीर है। चलिए तो मित्रों यहां इसमें अवश्य में है ना, अवश्य में देखिए हाँ अवश्य है, अवधन धी है मित्रों, अवधि धी का अर्थ धारण करना है। अवधन बिल्कुल सर है और अवधन नति है, इन सब में अब उपसर्ग है। और अवश्य में मित्रों जो है अब उपसर्ग नहीं है, अउपसर्ग है, अधन वश्य कर सकते हैं, आवश्यक होता है, वश्यक आधन वश्यक कर सकते हैं। वैसे ही निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग इन चार ऑप्शन में से किस में हुआ है मित्रों? हाँ बिल्कुल जिगर कह रहे सर जी हमें भी गौरव सर ने बताया, बहुत बढ़िया। अब आप अन्य मित्रों को बताते रहें है ना, ताकि मधुरम हिंदी से बहुत सारे मित्र जो हैं लाभान्वित हो जाएं। 750 वीडियोस जो हैं मित्रों हमारे चैनल पर हैं एक साल में, इसलिए आप मान के चलिएगा कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं आप सभी मित्रों के लिए, बस आपका सहयोग ऐसा ही मिले। हाँ बहुत बढ़िया है ना, आपके गौरव को कम नहीं होने दूंगा मित्रों, बहुत बढ़िया। लक्ष्मीगिरी सर प्लीज टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन सही होते हैं उनको रॉन्ग क्यों बताते हैं प्लीज। लक्ष्मी उसमें कहीं इक्का दुक्का जगह कहीं हो सकता है, तो आप जरूर मुझे बताएं है ना किस जगह क्या है, और जैसे ही आप पूरा टेस्ट देंगे आपको सही उत्तर जो है वो फ्लैश होंगे है ना। कहीं एक आध जगह कोई प्लस माइनस हो तो आप जरूर मुझे बताएंगे, व्हाट्सएप करेंगे है ना। हाँ टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट देते हुए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आ रही है, किसी प्रश्न के उत्तर में कोई संदेह की स्थिति बनती है, तो आप मुझे जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ताकि पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को वापस चेक करके उसमें कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो उसको सुधारा जाएगा है ना। बिल्कुल आप चिंता नहीं करें। रीता सैनी कह रही सर मेरी फर्स्ट क्लास है, स्वागत है रीता है ना, आप सभी का स्वागत है उदयपुर मेवाड़ में। देखिए मित्रों सूधन अवसर है, बिल्कुल सूधन अवधन सर हो गया, दो उपसर्ग हो गए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? फिर वही बात है मित्रों, चार ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं है ना, किस में उपसर्ग नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने मित्रों, बहुत बढ़िया। काजल सिंह जुड़ी है, प्रणाम, बिल्कुल स्वागत है काजल। और भी जितने मित्र हमारे जुड़ रहे हैं जल्दी से सभी मित्र जुड़ जाएं, और एक मित्र और जुड़ते ही हम शतकीय पारी खेलने वाले हैं। तो आज की उपसर्गों की क्लास शतकीय पारी के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए आप सभी लाइक जरूर करें, क्लास को मित्रों शेयर भी करें, बहुत बढ़िया। हाँ रिदा राम जी का उत्तर आ गया 20 का 2, वेरी गुड, क्या बात है। अकेला, वेरी गुड। एक धन एला होता है मित्रों अकेला में, अगर हम विश्लेषण करें तो एक धन एला करते हैं है ना, यहां प्रत्यय के रूप में एक धन एला अकेला हम करते हैं। अनन्य है मित्रों तो अनधन अन्य हो गया, अनन्य है ना, अनधन अन्य हो गया। प्राचार्य है मित्रों तो प्रधन आचार्य हो जाएगा। अन्वेषण है तो अनुधन ऐषण हो जाएगा। इसका मतलब अकेला में मित्रों उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, बहुत बढ़िया, शाबाश मित्रों, शाबाश, बिल्कुल सही पहचाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ मित्रों, विपरीत अर्थ में। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। हाँ विपरीत अर्थ में देखिएगा मित्रों, उपसर्ग जब भी जोड़ते हैं तो एक तो विशेष अर्थ उसमें आ सकता है ना, या कुछ परिवर्तन आ सकता है, और उपसर्ग जोड़ने से एक स्थिति बनती है कि विपरीत अर्थ भी आता है। इन चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताएं है ना जिसमें उपसर्ग जोड़ने से विपरीत अर्थ आया है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, हाँ बिल्कुल शतक हो गया है, बहुत बढ़िया मित्रों। आप सबका स्नेह इसी रूप में बना रहे। कल की क्लास और बड़ी अद्भुत होने वाली, आप तैयार रहिएगा। कल की क्लास में 1 घंटे का पूरा समय रहने वाला है, और 1 घंटे में अधिक से अधिक प्रश्न आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टारगेटेड क्लासेस कल से आने वाली है, इसलिए मित्रों विजयी भव सीरीज में
एक बार हम उपसर्ग को यहां पर रोकते हुए अब कुछ दिन प्रश्नोत्तरी ला रहे हैं ताकि हमारे जितने बच्चे हैं उनको एक बार लाभ मिले, फिर इसको आगे की तरफ वापस बढ़ाएंगे हम जरूर। बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों, आपकी ओर से बिल्कुल सही उत्तर आ गया 21 का 1। देखो तो सही मित्रों, देखिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ। देखिए मित्रों, जय के आगे वी लगाते हैं तो विजय होता है, ये विपरीत अर्थ नहीं है, विशेष जय। नए, नए के आगे वी लगाने से विशेष नए, है ना, तो ये भी विपरीत अर्थ नहीं है। और नाश के आगे वी लगाने से विशेष रूप से नाश होता है, ये भी विपरीत अर्थ नहीं है। लेकिन मित्रों, योग का अर्थ होता है जुड़ाव, जुड़ना, और वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। तो मित्रों यहां पर बनता है वो मामला कि योग का वियोग बना है, विपरीत अर्थ में जो शब्द बना है वो है मित्रों ऑप्शन नंबर 4। मित्रों बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। 1 बजे वाली क्लास नहीं आ रही है मित्रों, 1 बजे वाली क्लास को हमने अभी शिफ्ट कर दिया है, 9 बजे ही आपकी क्लास रहने वाली है जो प्रश्नोत्तरी की होगी। अब हम कंटेंट पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, 1 बजे की क्लास में कुछ 2-5 क्लासें ऐसे लाऊंगा, है ना, वो आप तक पहुंचेगी, आप उसका आनंद ले लीजिएगा। रेगुलर अभी हम 9 बजे शिफ्ट कर रहे हैं उस क्लास को, बाकी आपके बीच में कुछ अच्छा कंटेंट है वो जरूर 1 बजे आपको फ्लैश कर दी जाएगी बीच बीच में। बहुत बढ़िया मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। मित्रों संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है मित्रों। हाँ बहुत बढ़िया, जिनका सही है उनको बधाई, जिनका सही नहीं है वो सही करेंगे, है ना। यहां पर छोटी मोटी गलती हो जाए, बहुत बढ़िया। तिलकेश जी जुड़े हैं हमारे, बहुत स्वागत है तिलकेश जी जोशी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मधुरम के इस चैनल से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो गति और आपकी पकड़ है निरंतर ऐसी बनी रहे, और आप सुसंस्कारित बालकों का निर्माण करके, है ना, भारतवर्ष के उत्थान में जो योगदान दे रहे हैं, और तीरंदाजी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों, तो संस्कार में कौन सा मित्रों, ऑप्शन नंबर 2। अधिकांश मित्र हमारे बिल्कुल ठीक उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्निमेष में, निर्निमेष से शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है मित्रों, आपको बताना है। निर्निमेष शब्द है मित्रों, तो आपको बताना है कि निर्निमेष में कौन सा उपसर्ग है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने आ गया है, और 23 का सही उत्तर आपसे अपेक्षित है। केवल 2-3 मिनट की क्लास और है मित्रों, उसके बाद हम क्लास को यही समापन करने वाले हैं। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। क्या सभी मित्रों ने क्लास को लाइक कर दिया है, नहीं किया है? अभी भी हमारे कुछ मित्र हैं वो आते ही बिल्कुल प्रश्नोत्तरी में जुट जाते हैं, ये आपकी अच्छी स्पिरिट है, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसको भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। जितने मित्रों ने नहीं किया जल्दी करें मित्रों। बहुत बढ़िया। सर राहुल कुमार सर होशियार हो गया, क्या बात है, वेरी गुड, होना चाहिए। 23 का 3 बता रहे हमारे मित्र, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। निर्हलंत धन निमेश, निर्निमेश का मतलब होता है अपलक, बिना पलक झपकाए जो देखा जाता है मित्रों उसको कहते हैं निर्निमेश। बहुत बढ़िया मित्रों। हाँ सर, टॉपिक के प्रश्न लाना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना रेसु, बिल्कुल टॉपिक के भी प्रश्न आएंगे, चिंता मत करो, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और कौन सा उपसर्ग जो है इसमें विदेशी है मित्रों, यहां पर आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा, हाँ ये अमा उपसर्ग है, उपसर्गों की बात हो रही थी, अमा उपसर्ग है, कु है, अमा है, खुश है, पर है। तो आपको बताना है कि इसमें विदेशी उपसर्ग कौन सा है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है विदेशी उपसर्ग कौन सा है। आशा करूंगा धन्यवाद मित्र। सर हिंदी मॉडल पेपर कब आ रहा है। गणेश आ गया मित्रों, है ना। हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है, बस वो टेस्ट सीरीज ही मॉडल पेपर है, यूं मान के चलो, और आप उसका आनंद ले सकते हो। और केवल टाइपिंग कोर्स में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए भी लगातार हम प्रयत्नरत हैं, है ना। और कहीं एक आध प्रश्न आगे पीछे किसी वजह से कुछ आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना है, तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करके बताएं मित्रों, क्योंकि 3-4 हजार प्रश्नों का एक पूरा मामला है, कहीं कुछ किसी रूप में भी आगे पीछे हो जाए तो आप जरूर बताएं। हिंदी है ये तो, है ना, बहुत सावधानी रखने के बाद भी, है ना, नजर नहीं लगे, इसलिए 1-2 जगह कहीं कहीं आगे पीछे हो ही जाता है, तो आप जरूर बताएं मित्रों।
अच्छा अच्छा, नकुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तीरंदाजी में बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है हमारे बच्चों ने, और अभी हमने टूर्नामेंट भी कराए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप देखिए मित्रों, यहां पर आपने बता दिया ऑप्शन नंबर 3, खुश जो उपसर्ग है मित्रों, ये विदेशी उपसर्ग है। खुशहाल, खुश मिजाज, है ना, खुशनुमा, खुशगवार, है ना, तो खुश उपसर्ग जो है, वेरी गुड, सी बताया, बहुत बढ़िया मित्रों। और देखिए आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, अधि उपसर्ग नहीं लगा है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस में अधि उपसर्ग नहीं लगा है मित्रों। अधि उपसर्ग किस में नहीं लगा है, आपको बताना है, जल्दी कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, और बस 2 मिनट में हम क्लास को वाइंड अप करने वाले हैं मित्रों। तो आपको बताना, अध्ययन, अधोगति, अध्यादेश, अध्यक्ष। हाँ देखिएगा मित्रों, वैसे अध्ययन शब्द का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे यण संधि के अनुसार अधि धन अयन होता है, इसका मतलब इसमें अधि उपसर्ग है। और अध्यादेश जब आता है मित्रों तो अधिधन आदेश होता है, आदेश, बिल्कुल अधिधन आदेश होता है, ये भी यण संधि है। अध्यक्ष है मित्रों तो अधिधन अक्ष या अक्षी कर सकते हैं, है ना, यहां अक्ष करो, ठीक है, धुरी, अधिधन अक्ष। तो मित्रों इनमें अधि उपसर्ग है, लेकिन अधोगति ये तो शब्द ही गलत है मित्रों, अगर देखा जाए तो इसमें तो अधः गति ये इसका सही रूप होता है, अधः गति, और इसमें उपसर्ग, कोई उपसर्ग नहीं है, ये इसका सही वर्जन है मित्रों। इसलिए फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही करेंगे मित्रों। बहुत बढ़िया, कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे मित्रों, इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के या जैसा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ में मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि व्याकरण के 10 प्रश्न 15 प्रश्न उसमें जरूर डालूं, ताकि आपका साथ साथ में व्याकरण, काव्य शास्त्र सभी की तैयारी हो जाए। ऐसा मेरा प्रयास है, 2 दिन ये 2 दिन वो, ऐसा कुछ न कुछ करने वाला हूं। इसलिए आप तो बस कल आपकी संख्या जबरदस्त होनी चाहिए, और आप सबके लिए ये जो पेपर है मित्रों, आज प्रातः काल इस पेपर को फ्लैश कर दिया गया। मैडम का जन्मदिन था और आप सभी मित्रों ने खूब सारी शुभकामनाएं दी है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, है ना। कहते हैं अर्धांगिनी के बिना आखिर कैसे चलेगा ये संसार, और ये मधुरम के सीईओ के रूप में मैं आपके सामने काम करता हूं मित्रों। तो आप सोचिए, कहीं न कहीं उसका संबल है, इसलिए मैं आपको पढ़ा पाता हूं। वो कहीं घर संभालती है तो मैं आपके लिए बहुत सारा काम कर पाता हूं। इसलिए आपने जो प्रेम दिया, आपने जो व्याकरण की अलग क्लास लाओ सर, जयश्री, बिल्कुल वो भी लाऊंगा, है ना, निश्चित तौर पर व्याकरण की क्लास भी आएगी, लेकिन वो ये थोड़ा सा प्रायोरिटी के हिसाब से मैं चल रहा हूं, सभी तरह की कक्षा आएगी। देखिए हिंदी वर्ण विचार आपका पूरी संधि और उपसर्ग बहुत अच्छे तरीके से कराने का प्रयास किया है, और जितने भी मित्र जो 2nd ग्रेड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है मित्रों, और लगभग 3200-3300 प्रश्नों के आसपास ये टेस्ट सीरीज जो है, इसमें लगभग 13-14 टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। अभी 10-12 टेस्ट और इसमें अपलोड हो रहे हैं, प्रक्रिया चालू है, आप तो अपनी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आप सभी से आग्रह, आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो घबराए नहीं, है ना। आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक है, बस आप स्क्रॉल करें और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। अगर आपने नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें मित्रों, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशंस और आपको पीडीएफ मिल सकती है ना। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए, और मधुरम हिंदी ऐप को आप जो है डाउनलोड करें मित्रों, और सभी का नाम जो है मित्रों मधुरम हिंदी है। चाहे आप ऐप की बात करिए, यूट्यूब चैनल की बात करिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल की बात कीजिएगा, सभी का नाम एक ही है, मधुरम हिंदी मेवाड़ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का आभार है। इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा, जोश और जुनून बराबर बना रहना चाहिए, क्योंकि हमें अभी मंजिल तक पहुंचना है, और सपनों में जान है तो मंजिल बहुत आसान है। इसलिए आपके सपनों में जान होनी चाहिए, रातों को अपना बनाइए, हथियार बनाइए इस समय को, देखिए तो सही, एक दिन वो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा निश्चित तौर पर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।